जय माता दी। हर हर महादेव। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं। समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं। हर समस्या का निदान खुद के ही पास है, केवल भोले के पास है। आपको किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो आप शंकर भगवान की शरण में जाओ। आपको सीहोर जाने की भी जरूरत नहीं। जी कह रहे हैं आपको हमसे मिलने की भी जरूरत नहीं। आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के यहाँ बेल भूति लेने के लिए नहीं जाना। आपको सिर्फ शिव के पास जाना है। तो शंकर की वस्तु है, उसको स्वीकार कर, शंकर की वस्तुओं को स्वीकार कर, शंकर की वस्तुओं को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्त ही नहीं हो रही है तो एक धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं, किसी वृक्ष से एक धतूरा आपने तोड़ लिया, अपना नाम और गोत्र बोल शिव शंकर को आप धतूरा चढ़ाना शुरू कर दीजिए और बाबा से विनती करें, धतूरा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब धतूरा कोई ज्यादा कीमती थोड़ी ना होता है, बहुत ज्यादा पैसे का थोड़ी मिलेगा, कहीं पर भी धतूरा मिल जाएगा आपको। धतूरा तोड़ो और चढ़ा दो शंकर जी को। रोज एक नियम बना लीजिए, एक धतूरा मैं शंकर जी को जरूर अर्पित करूंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा। शिव शंकर से जाकर मैं अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर निवेदन करूंगी या करूंगा। प्रतिदिन शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेल पत्तर चढ़ाओ, एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहाँ कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, उसी के ही सर पर चढ़ गया। आपने शिव जी पर चढ़ाया, वही धतूरा यहीं पर चढ़ गया। क्यों चिंता करता है? अगर बच्चे हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठना स्टार्ट कर रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटा भी एग्जाम दे रहा है, बार बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हारना नहीं है। बस शंकर पर, भगवान पर आप विश्वास रखो। भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का निमोदन कर कर, शंकर भगवान का भजन कीर्तन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के समय में, जिन्हें कहा हिम्मत कभी नहीं हारनी है। शंकर का निमोदन करते जाओ, शंकर के मंत्रों का जाप करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ और भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। फिर किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर आप डाल लीजिए। जैसे गाय के कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध वही काली मिर्च वाला डाला हुआ, थोड़ा सा आप पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दीजिए। अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। एक साफ कलश जल का भी आपको साथ लेकर जाना है, वह जल भी आप शंकर भगवान पर जाकर चढ़ाकर आए। जिस एग्जाम में आप जा रहे हो, उस एग्जाम में आप चले जाएं, बाबा आपको सफलता जरूर प्रदान करेगा, पक्का है। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है। काली मिर्च शिव शंकर पर चढ़ाने से आपको बल प्राप्त होता है कि आप जिस परीक्षा में बैठने के लिए जा रहे हो, जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने के लिए जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो, वहाँ सफलता मिलेगी ही आपको। अगर कहीं आप भटक भी गए तो वह सफलता देगी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, गुरुजी कह रहे हैं पेड़ पर अगर झंडा बांधो, गुरुजी ने ऊपर चढ़ा दिया, उतरते समय उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची। गुरुजी ने कहा वहाँ पर पाँव रख ले, वहाँ का कोटर पकड़ ले, वहाँ हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा और गुरुजी एक शब्द तक नहीं बोले। अब मैं नीचे उतर गया तो अपना गुरु पद दिखाने लग गए, नीचे आ जाओ। गुरुजी ने पूछा कि बेटा आराम से उतर गए? बोला हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गंदी लगी, बहुत गलत लगी। मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार नहीं कहा कि वहाँ पर हाथ पकड़ ले, वहाँ पर हाथ रख ले, क्वार्टर पकड़ ले, वो डाली पकड़ ले। जब केवल सी जरा सी दूरी बची थी, जो वहाँ से मैं उतर ही जाता। बताने लगी क्वार्टर पे पाँव रख ले, हाँ डाली पकड़ ले, वहाँ से देखकर उतरना, वहाँ से संभल कर उतरना। गुरुजी बोले भैया बात सिर्फ इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुँचता है, जब मंजिल से नीचे उतरता है, तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा, कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तब गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती है। 3 किलोमीटर बचा है, मालूम पड़े वह 3 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी के आगे डोगी आ गया तो विचार कीजिएगा थोड़ा सा, जरा संभल कर। तो ज्यादा सोचने वाली और समझदारी वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो। निवेदन केवल इतना सा है कि आप अपनी स्पीड का ध्यान रखना, अपनी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, आप अपनी स्पीड का ध्यान रखिए। हमारे व्रत में, हमारी पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? स्पीड देखनी पड़ेगी, कहीं अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं अभिमान तो नहीं आ गया? भगवान की भक्ति में
में डूबने वाले हैं, भगवान हमें मिलने वाला है, बिल्कुल हमारे सम्मुख में है, हमारा काम होने वाला है, हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। लोगों के साथ ऐसा होता है कि भोजन लग जाता है, थाली लग जाती है और थाली ही सरक जाती है, पर ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ पर नाम हर हाल में आएगा ही आएगा और वहाँ पर हमारा नाम बोला ही नहीं जाता, नाम ही गायब हो जाता है। आप समझ लीजिए कि स्पीड तो इस तो नहीं कर ली हमने, अहंकार में तो नहीं डूब गए हम, इसका स्मरण रहे। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव, वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। एक जगह पर कहीं विचार कीजिएगा बैठ